हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम कब से हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स इज नॉट लीनियर। डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो आपके ऑप्शन हैं स्टैक, क्यू, ट्री और लिंक लिस्ट। इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर नहीं है? नहीं की बात हो रही है, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी ट्री। ट्री जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ट्री जो है एक नॉन लीनियर और हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग इन बीएसटी एवरेज केस में, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इससे क्वेश्चंस होते हैं। इन डेप्थ नहीं है बट बेसिक्स तो रहते ही हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम बीएसटी ट्री में इंसर्शन करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एवरेज केस में? ऑप्शन है आपके ओ बिग ओ वन वन, बिग ओ लॉग एन, ओ एन स्क्वायर। द करेक्ट आंसर भी ओ लॉग एन। तो ऑन एवरेज केस, बीएसटी के एवरेज केस में हाइट जो होता है वो लॉग एन होता है, इसलिए इंसर्शन में ओ लॉग एन टाइम लगता है, ठीक है। हाइट लॉग एन है तो इंसर्शन जो होता है वो ओ लॉग एन लेता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच ट्रैवर्सल, फिर से डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इन विच ट्रैवर्सल इज रूट विजिटेड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ठीक है, कौन से ट्रैवर्सल में ऐसा होता है? ट्री से क्वेश्चन है। प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में, इन ऑर्डर में या फिर लेवल ऑर्डर में? पहले लेफ्ट देन राइट सब ट्रीज। आंसर विल बी इन ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट, फिर रूट देन राइट, ठीक है। लेफ्ट रूट राइट किसका है? ये ट्रैवर्सल का तरीका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ठीक है। ये क्वेश्चन रहता है ट्रैवर्सल से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन? इजी वन, क्यू, स्टैक, एरे एंड लिंक लिस्ट। टीआरई 2-1 में इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते ही हैं ना जो कि सबको आ रहे होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस थे, रिपीटेड थे, तो मैंने डाल दिए क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर विल बी स्टैक। फंक्शन कॉल्स आर स्टोर्ड ऑन द कॉल स्टैक, ये पता ही है हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ दिस इज ए ट्रू फॉर अ मैक्स हीप? इनमें से कौन सा ट्रू है? जो मैक्स हीप के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी पेरेंट जो होता है वो इस छोटा होता है चिल्ड्रन से। एवरी पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होता है चिल्ड्रन से। केवल रूट ही मैक्स होता है, या फिर लेफ्ट जो रूट जो होता है वो राइट से बड़ा होता है? द करेक्ट आंसर विल बी एवरी पेरेंट विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू द चिल्ड्रन इन केस ऑफ व्हाट? मैक्स हीप। इन मैक्स हीप पेरेंट नोट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द देयर चिल्ड्रन, ठीक है। मैक्स हीप के बारे में हमने देख लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर गिव्स फास्टेस्ट सर्च एवरेज केस? एवरेज केस में फास्टेस्ट सर्च कौन सा डेटा स्ट्रक्चर देता है? एरे, लिंक लिस्ट, हैश टेबल या स्टैक? करेक्ट आंसर विल बी हैश टेबल। हैश टेबल सर्च टाइम जो होता है बिग O 1 के बराबर होता है एवरेज केस में, ठीक है। एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ, मान लो किसी का n वर्टिसेस है तो कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें एजेस कितने होंगे? n होंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू होगा, या फिर n स्क्वायर, या फिर n माइनस वन का होल स्क्वायर। द करेक्ट आंसर विल बी n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एजेस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस के बेसिस पे, ठीक है। ईच वर्टेक्स कनेक्ट जो होता है वो, हर वर्टेक्स जो होता है दो को कनेक्ट करता है, इसलिए NC2 एजेस होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का होता है ना NC2, उससे हम लोग एजेस निकाल लेते हैं। चलिए विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट स्टेबल? कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो स्टेबल नहीं है? बबल, मर्ज, क्विक या फिर इंसर्शन? द करेक्ट आंसर विल बी क्विक। क्विक सॉर्ट डज नॉट प्रिजर्व रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स। अगला सवाल। बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर पैरेंथेसिस चेकिंग। ऑप्शन है आपकी क्यू, स्टैक, ट्री या फिर ग्राफ। पैरेंथेसिस चेकिंग के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है? करेक्ट आंसर विल बी स्टैक। स्टैक ट्रैक करता है लास्ट ओपन पैरेंथेसिस, हमें पता है लास्ट जो होता है, स्टैक जो होता है लीफो यूज़ करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पैरेंथेसिस चेकिंग के लिए स्टैक जो है वो बेस्ट होता है। अगला सवाल। विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स ओनली वैलिड डेटा इज स्टोर्ड? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या फिर ड्यूरेबिलिटी? एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करती है कि डेटा सही डेटा स्टोर हुआ है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो होता है मेंटेन करता है डेटा के इंटीग्रिटी रूल्स को।
एसिड प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच इज़ नॉट अ वैलिड एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट, यूनिक, डिफॉल्ट, टेम्पररी या फिर चेक। करेक्ट आंसर विल बी टेम्पररी। डिफाइन करता है टेबल को, नहीं कोई ये कंस्ट्रेंट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर विल बी टेम्पररी। टेम्पररी डिफाइंस टेबल नॉट द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ईजी है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। करेक्ट आंसर विल बी 3NF। 3NF एलिमिनेट करता है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज। मैंने ये क्वेश्चंस बहुत सारे जो मैं शॉर्ट्स वीडियोस डाल रही हूँ उसमें भी ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखा है। अगर आप लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स जो हर दिन 2 अपलोड होते हैं उनके भी क्वेश्चंस को ना आप किया करो, क्योंकि वो क्विजेज होते तो वो रैंडम शॉर्ट स्क्रॉल करने से तो बेटर है ना कि क्विजेज देख लोगे, लॉन्ग वीडियो भी देख लो और शॉर्ट्स भी रेगुलर देखते रहो, ताकि क्वेश्चंस आइडिया रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस थे, क्विजेज में भी थे, वीडियोज़ में भी थे। तो जितनी बार पढ़े रहोगे तो वो एग्जामिनेशन में ईजी लगेगा। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एसक्यूएल क्लॉजेज टू फिल्टर ग्रुप्स, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। कौन सा हम लोग क्लॉज यूज़ करते हैं ग्रुप को फिल्टर करने के लिए? करेक्ट आंसर विल बी हैविंग। हैविंग फिल्टर आफ्टर ग्रुपिंग अनलाइक वेयर। वेयर जो होता है वो ग्रुपिंग नहीं करता है। ठीक है। अगला सवाल। काउंट स्टार वेयर कॉल्यूम इज नल गिव्स। काउंट स्टार मतलब काउंट ऑल, काउंट करो सारे कॉलम्स को जो कि नल है। तो ये क्या देगा हमें? नंबर ऑफ नल रोज को देगा, टोटल रोज दे देगा, नल रोज देगा या फिर एरर देगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये जितने भी नंबर ऑफ नल रोज होंगे उनको दे देगा ये। ठीक है। काउंट कर देगा रोज सेटिस्फाइंग कॉलम इज नल। ठीक है। अगला सवाल। अ फॉरेन की मस्ट रेफरेंस। फॉरेन की, प्राइमरी की, कॉन्स्टेंट्स, ये सब जो है फॉरेन की क्या रेफरेंस करता है? एक प्राइमरी की को सेम टेबल में, एक प्राइमरी की को अदर टेबल में, यूनिक की को या फिर नन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और सिंपल रूल है, बट ये जब कभी भी हम जॉइन यूज़ करते हैं तो उस रेफरेंसेस देना होता है तो हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। तो फॉरेन की किस लिए यूज़ होता है? तो फॉरेन की रेफरेंस की तरह काम करता है, प्राइमरी की को यूज़ करता है जो कि किसी और टेबल का प्राइमरी की होगा, किसी अदर टेबल में वो फॉरेन की बनेगा। ठीक है। इन्फोर्सेज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विथ अनदर टेबल्स प्राइमरी की। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिलेशनल डिवीजन यूज्ड फॉर टपल्स रिलेटेड टू ऑल टपल्स इन अनदर रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर जॉइन। रिलेशनल डिवीजन किस लिए यूज़ होता है? रिलेशनल डिवीजन यूज़ होता है टपल्स के लिए जो कि रिलेटेड होते हैं सारे टपल्स को, जितने भी दूसरे रिलेशंस होते हैं उसमें। ठीक है। डिवीजन रिट्रीव्स रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑल रिकॉर्ड्स इन अनदर सेट। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डेडलॉक कब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। डेडलॉक अकर होता है जब 2 ट्रांजेक्शन वेट करते हैं एक दूसरे के लिए, क्रैश होता है तब, डिले होता है तब, या लॉग फेलियर होता है तब। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। द डेडलॉक अकर्स व्हेन 2 ट्रांजेक्शंस वेट फॉर ईच अदर्स लॉक्स। ठीक है। म्यूचुअल वेटिंग फॉर रिसोर्सेज कॉज डेडलॉक। ठीक है। रिसोर्सेज लगे हैं और उसके लिए म्यूचुअल 2-3 चीज़ें जो है 2 ट्रांजेक्शन वेट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में डेडलॉक का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल विदाउट वेयर। डिलीट कर देगा सारे रोज को केवल, ड्रॉप कर देगा टेबल को, डिलीट कर देगा स्ट्रक्चर्स को, या फिर ऐड देगा। करेक्ट आंसर विल बी डिलीट कर देगा ऑल रोज ओनली। ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी, ये सारे रिकॉर्ड को रिमूव करेगा लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा उसको रहने देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एसिड इन DBMS स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे टाइम बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। एसिड का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टी जो होता है एक रिलायबल ट्रांजेक्शन के लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है DBMS में। चलिए। गेट दैट गिव्स 1 व्हेन इनपुट्स डिफर। ऐसा कौन सा गेट है जो हाई आउटपुट देता है जब इनपुट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं? ऑप्शन है आपके एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट या एक्स नॉर गेट। द करेक्ट आंसर विल बी एक्स और गेट। एक्स और या फिर एक्सक्लूसिव और जो होता है वो ट्रू होता है किस केस में? जब सारे इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फुल एडर। अब देखो लॉजिक गेट से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फुल एडर क्या यूज़ करता है? 2 हाफ एडर और एक और गेट, या फिर एक हाफ एडर, या एक्सऑर को केवल यूज़ करता है, या नैंड गेट को यूज़ करता है? किसको यूज़ करता है फुल एडर? तो फुल एडर यूज़ करता है 2 हाफ एडर्स प्लस और गेट को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा? हाफ एडर प्लस और गेट। अगला सवाल।
नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर 3 इनपुट वेरिएबल्स, 3 इनपुट वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे? 4, 6, 8, 16। ये क्विज में जो शॉर्ट क्विज होता है उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 8, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2 के पावर n होता है इनपुट वेरिएबल्स, 8 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। सर्किट स्टोरिंग 1 बिट इज इक्वल टू व्हाट? इनकोडर, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर या फिर मक्स? करेक्ट आंसर विल बी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज 1 बिट मेमोरी। अगला सवाल, 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो बिल्ड करते हैं कैसे, किसको यूज़ करके? 2-2-1, 3-2-1 या 4-2-1 या फिर 1-8-1? करेक्ट आंसर विल बी 3-2-1। मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हमने 3, 2 और 1 चाहिए होगा। ठीक है, कंबाइन करेगा 3 मल्टीप्लेक्सर को इन 2 लेवल्स। अगला सवाल देखते हैं। विच इज़ नॉट अ सी स्टोरेज क्लास? सी और उप से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक या डायनेमिक, इनमें से सी का कौन सा स्टोरेज क्लास नहीं है? करेक्ट आंसर विल बी डायनेमिक। डायनेमिक इज नॉट अ कीवर्ड इन सी। अगला सवाल, पॉइंटर टू करेंट ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, सब, सुपर, दिस, सेल्फ या फिर ऑब्जेक्ट? सी प्लस प्लस में पॉइंटर की तरह कौन काम करता है ऑब्जेक्ट के लिए? करेंट ऑब्जेक्ट के लिए दिस। दिस इज इम्प्लिसिट पॉइंटर होता है जो कि करेंट इंस्टांस को पॉइंट करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग अचीव्ड यूजिंग स्टैटिक फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन या फिर इनलाइन फंक्शन? डायनेमिक बाइंडिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर विल बी वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन इनेबल्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें वर्चुअल फंक्शन यूज़ करना होता है जो कि हमें डायनेमिक बाइंडिंग देता है। चलिए अगला सवाल। कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस, कंस्ट्रक्टर्स क्या है? कैन रिटर्न वैल्यू, हैव नो रिटर्न टाइप, मस्ट बी वर्चुअल और आर इनहेरिटेड? करेक्ट आंसर विल बी हैव नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के कोई रिटर्न टाइप नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड कीवर्ड अलाउज, फ्रेंड कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं किसी फंक्शन में तो वो क्या अलाउ करता है? एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग या फिर वर्चुअलिटी? द करेक्ट आंसर विल बी एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स। फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, उप्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन का नेम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग या फिर इनकैप्सुलेशन? करेक्ट आंसर विल बी ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं हम लोग ओवरलोडिंग के थ्रू। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन के यूज़ करके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑपरेटर फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कौन सा ऑपरेटर होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए? एमलॉग, एलॉग, न्यू या फिर क्रिएट? द करेक्ट आंसर विल बी न्यू। न्यू डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी इन सी प्लस प्लस। अगला सवाल देखते हैं। OSI लेयर, नेटवर्किंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। OSI लेयर हैंडलिंग एरर डिटेक्शन, कौन सा लेयर जो है एरर डिटेक्शन को हैंडल करता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क? तो डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल में किसको हैंडल करता है? एरर डिटेक्शन को। डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड मेक करेक्ट एरर्स इन OSI लेयर। प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं? UDP, TCP, IP और ACMP? द करेक्ट आंसर विल बी TCP। TCP प्रोवाइड्स एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन, इसलिए ये रिलायबल डेटा ट्रांसफर है। ठीक है, प्रोटोकॉल है। अगला सवाल देखते हैं। SDLC में डिज़ाइन फेज क्या कब प्रोड्यूस होता है? डिज़ाइन फेज क्या प्रोड्यूस करता है? सॉरी, टेस्ट केसेस, आर्किटेक्चर डायग्राम, कोड या फिर रिक्वायरमेंट्स? करेक्ट आंसर विल बी आर्किटेक्चर डायग्राम। कन्वर्ट करता है रिक्वायरमेंट को सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में। डिज़ाइन फेज में हम यही करते हैं। अगला सवाल। मॉडल बेस्ट फॉर क्लियर रिक्वायरमेंट्स, कौन सा मॉडल है जो रिक्वायरमेंट्स के लिए बेस्ट है? वो स्पाइरल, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप या एजाइल? करेक्ट आंसर विल बी वाटरफॉल मॉडल हमें क्लियर रिक्वायरमेंट्स बता देता है। वाटरफॉल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल सूट्स फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मॉड्यूलैरिटी मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग सिस्टम इनटू पार्ट्स, कोड रीयूज ओनली, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल या फिर नन? द करेक्ट आंसर विल बी डिवाइडिंग सिस्टम इनटू पार्ट्स, ये होता है मॉड्यूलैरिटी। सिस्टम ब्रोकन इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। नॉर्मलाइजेशन एम्स टू, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं हम? रिड्यूस रिडंडेंसीज, ये DBMS की बात है। इंक्रीज रिडंडेंसी, स्पीड अप या फिर नन? तो नॉर्मलाइजेशन हम लोग करते हैं कि रिडंडेंसी को कम किया जा सके। प्रिवेंट डुप्लीकेसी डेटा।
अगला सवाल देखते हैं। टोपोलॉजी विथ सिंगल सेंट्रल केबल, रिंग, स्टार, बस या फिर मिस। सिंगल सेंट्रल केबल कौन से टोपोलॉजी में यूज़ होता है? वो होता है हमारा बस। ठीक है, बस टोपोलॉजी होता है, एक केबल होगा, वो सारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है नेटवर्क में। बस टोपोलॉजी यूजेज अ बैकबोन केबल, और उस केबल को हम कहते हैं बैकबोन केबल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। SRS क्रिएटेड ड्यूरिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किस फेज़ में हम बनाते हैं? फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, डिज़ाइन के लिए, या फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज में? द करेक्ट आंसर विल बी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। ठीक है, ये होता है SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए SRS डॉक्यूमेंट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स को बताता है हमें। ओके, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द पॉइंट एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। स्टेट में देख लो या BPSC TRE 4 में देख लो। ठीक है, तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, और यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और अपने साथ अगर कोई नॉन एस्पिरेंट है जिसे भी क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन, तो उसके साथ शेयर जरूर कर दो इस वीडियो को। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट।